अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज हिना शौकत एंड आई एम योर क्लास 9 केमिस्ट्री टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और साथ ही साथ हम कंपैरिजन करने वाले हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और आयोनाइजेशन एनर्जी का, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द ट्रेंड बिटवीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 8 विच इज केमिकल रिएक्टिविटी, और इसके दो मेजर पार्ट्स में से हम पढ़ रहे हैं मेटल्स। एंड इन मेटल्स सो फार वी आर डन विद डिस्कशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन जनरल। और साथ ही साथ हमने देखा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड क्या है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विद आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आज के इस लेक्चर में हमें फोकस करना है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स को। लेकिन जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो दो मेजर ग्रुप ऑफ मेटल्स हैं वो हैं एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। व्हेन वी से एल्कलाई मेटल्स तो वो आती हैं ग्रुप नंबर 1 में, और उनके नाम हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। एंड इफ वी टॉक अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सो दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप 2, यानी कि बिल्कुल एडजेसेंट टू एल्कलाई मेटल्स, एंड दीज आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium. Now you will be surprised over here that why we haven't used hydrogen, since hydrogen is also belonging to group number 1, but why we are not counting it as alkali metal? Because hydrogen is a gas which is having properties different from metals, so hydrogen is considered as non-metal, so that's why we will not include hydrogen over here. So lithium present है group number 1 में, सो हम ग्रुप 1 से ही एल्कलाई मेटल्स के नाम स्टार्ट करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल विच इज टेबल 8.1। तो चलिए उसके कंपोनेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एज वी नो दैट लिथियम इज द फर्स्ट एल्कलाई मेटल विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1 and its atomic number, as you can see on your screen, atomic number is 3. Now, this 3 atomic number is providing us with information about number of electrons present in lithium. And we can easily write its electronic configuration. Remember, we did discuss about electronic configuration in detail in chapter number 2. And I hope you know how to write number of electrons in shells, which are K, L, M, N, and सबशेल्स विच आर SPDF। तो जब भी हम किसी चीज की प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसको हम सब शेल और शेल दोनों की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव लिथियम एंड वी नो दैट फॉर लिथियम वी हैव टोटल नंबर ऑफ 3 electrons because its atomic number is 3. So if we will write its electronic configuration, it is going to be 1s2 and 2s1, यानी कि इसके फर्स्ट शेल यानी कि के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इन सुपरस्क्रिप्ट्स को ऐड करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये शो करता है कि इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हैं। अब आप सारी की सारी मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी ही डिटेल में नहीं लिख सकते, चूंकि लिथियम का तो एटॉमिक नंबर बहुत कम है विच इज ओनली 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन व्हाट इफ फॉर सीजियम यू हैव 55 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके लिए उसको एक रो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना टफ होगा। सो यहाँ हम सीखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, विच इज रिप्लेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द नोबल गैस। हम जानते हैं कि हर पीरियड में उसके एंड पे गिवन होती है नोबल गैस, और उस पीरियड में मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स कोशिश करते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए टू द नियरेस्ट नोबल गैस। मैंने वर्ड नियरेस्ट नोबल गैस का इस्तेमाल किया है।
अगर आप बात करें लिथियम की, तो लिथियम के जो नियरेस्ट नोबल गैस बनेगी वो होगी हीलियम। हीलियम प्रेजेंट है ग्रुप 1 में, और ग्रुप 1 में 2 ही एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब हीलियम का आउटर मोस्ट शेल होता है कंप्लीट, सो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हीलियम जरूर आएगा, क्योंकि लिथियम हीलियम के बाद आएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। सो हम कर क्या सकते हैं, हम इस 1s2 की जगह लिख सकते हैं हीलियम, यानी कि अगर हम इसकी जगह हीलियम मेंशन करें तो ये शो करेगा कि यहाँ हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी है, और साथ ही आप उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अदर देन हीलियम है विच इज 2s1, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ सिंपल वे। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। अगर आप बात करते हैं सोडियम की, सो फॉर सोडियम वी हैव एटॉमिक नंबर 11। 11 है उसका एटॉमिक नंबर, और 11 एटॉमिक नंबर का मतलब अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ प्रॉपर वे लिखेंगे, सो इट वुड बी इन फर्स्ट शेल 1s2, 2s2, एंड चूंकि सेकेंड शेल के 2 सब शेल हैं, सो हेयर वुड बी 2p, and the maximum capacity to hold p is 6 electrons, so you will mention 6 over here. अब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स तो सुपरस्क्रिप्ट में गिने जा सकते हैं, so 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, तो वो आएगा इन द नेक्स्ट शेल विच इज थर्ड शेल, और उसके भी s सब शेल में, सो हम लिखेंगे 3s1। अब अगर आप इसके स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे फोकस करें, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, यानी कि ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एंड नियॉन इज आल्सो अ नोबल गैस व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 2। सो हम इस सारे यानी कि 1s2, 2s2 एंड 2p6 इसकी जगह लिख सकते हैं नियॉन, और सेम सिनेरियो रहेगा। नियॉन का सिंबल लिखेंगे, साथ आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे, एंड देन आपको मेंशन करना है 3s1। ये शो करता है कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है जो कि है उसके s सब शेल में, जो बिलोंग करता है थर्ड शेल से। सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो हुई बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाई मेटल्स की। तो चलिए अब इन्हें कंपेयर करते हैं विद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ग्रुप 2 की मेटल्स। सो चलिए देखते हैं कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी। सिंबल फॉर बेरिलियम इज Be, और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 4। अब अगर हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखें, सो इट वुड बी 1s2, देन वी हैव टू राइट 2s2। ये होगी बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप नजर डालें लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो हमने वहां से सीखा था कि 1s2 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम, यानी कि 1s2 की जगह हीलियम लिखा जा सकता है। सो आप रिप्लेस करेंगे 1s2 को विद हीलियम, एंड देन यू हैव टू मेंशन योर 2s2 एज वेल। तो ये हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम। इसी तरह अगर आप देखें कि सोडियम के एडजेसेंट ग्रुप 2 में कौन सी एल्कलाइन अर्थ मेटल आती है, तो सोडियम के एडजेसेंट आता है मैग्नीशियम, जिसका सिंबल है Mg। और अगर हम बात करें उसके एटॉमिक नंबर की, तो इट्स एटॉमिक नंबर इज 12, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी रिटन एज 1s2, 2s2, 2p6, बट लास्ट पे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इट वुड बी 3s2। अब अगर आप सुपरस्क्रिप्ट में लिखे सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 12। तो ये है मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगेन आप देख सकते हैं कि 1s2, 2s2 और 2p6 ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। तो हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियॉन का सिंबल इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और साथ 3s2 लिख के मेंशन कर सकते हैं। सो ये तो हुई बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने की कि आखिर हम इसे लिखते कैसे हैं। अब बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे नजर डालते हैं। लुक एट दिस टेबल, you can see there is a table given on your screen, and this table is table 8.1.
You can clearly see that if you will write electronic configuration of potassium, so you have to mention argon और फिर उसके साथ आएगा 4s1. इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम पे नजर डालते हैं, सो इट वुड बी आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ 4s2. नाउ if you go in comparison of electronic configuration of alkali metals and alkaline earth metals, so there is only one difference. In adjacent metals, जो difference है, this difference is in the outermost shell electrons. अगर आप alkali metals की बात करें, so there is only one electron in their outermost shell. और अगर आप alkaline earth metals की बात करें, so there are 2 electrons. लेकिन ये electrons present हैं s subshell में ही. यहाँ एक और बात क्लियर होती है कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेटल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल में प्रेजेंट है. दिस शोज दैट दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. इसीलिए फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ पीरियोडिक टेबल को, पहले दोनों ग्रुप्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस सब शेल में. सो डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कि इन ग्रुप 1 होगा एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में और ग्रुप 2 में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. ये तो हुई बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सीजियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एज वेल. और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि एस सबशेल के साथ जो नंबर है ना, बेसिकली वही नंबर है उसके पीरियड का नंबर. लिथियम सेकेंड पीरियड में है तो आप एस सबशेल के साथ 2 देख सकते हैं. इसी तरह रुबिडियम है 5th पीरियड में, सो यू कैन सी 5s1 है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबशेल. आई होप कि अब आपको मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अच्छे से समझ आई होगी. अब माइंड में आप रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो लेट्स कंपेयर देयर आयोनाइजेशन एनर्जीज. If we talk about ionization energies, so अगर तो outermost shell में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो outermost shell में एक ही इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी एक ही होगी. अगर आप नजर डालें ग्रुप 2 की मेटल्स की तरफ, सो ग्रुप 2 की मेटल्स के पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी इकट्ठे इमिट नहीं होंगे, इकट्ठे रिलीज नहीं होंगे. So they are going to lose their electrons one by one. तो जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज होगा, सो आप कहेंगे उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे वो होगी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी. इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी होगी वो होगी उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. सो यू कैन क्लियरली सी दैट फॉर एल्कलाई मेटल्स यू हैव ओनली 1 आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू. लेकिन अगर आप बात करें ग्रुप 2 की मेटल्स की, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सो फॉर दोज मेटल्स हमारे पास हैं 2 आयोनाइजेशन एनर्जीज. 1 इज IE1 जिसको हम कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड IE2 रिप्रेजेंट्स दैट इट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लिथियम. फॉर लिथियम ionization energy is 520. It means that 520 kilojoules per mole of energy is required to remove 1 electron from the lithium. लेकिन for beryllium the first ionization energy is 899 kilojoules per mole. यानी कि बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 899 किलोजूल्स पर मोल एनर्जी देनी होती है. और हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज करती है. एंड द रीजन इज क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा होता है. जब साइज डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, सो इट मीन्स दैट इट वुड बी लिटिल डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. अब पहली आयोनाइजेशन एनर्जी के ज्यादा होने की वजह ये है. लेकिन लुक एट द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम. सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज 1757, यानी कि 1757 किलोजूल्स पर मोल, जो कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है फ्रॉम द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. अब ऐसा क्यों होता है, इसके लॉजिक को अब समझते हैं. एज वी नो दैट न्यूक्लियस इज हैविंग चार्ज इन इट ड्यू टू द प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन इट. यानी कि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं,
वैसे वैसे प्रोटॉन का नंबर भी इंक्रीज करता है और साइज डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। अगर हम बात करें आयन फॉर्मेशन में, सो सपोज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बाद बन गया है हमारे पास बेरिलियम का एक आयन, यानी कि बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है और अब उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो अब आप इमेजिन करें कि प्रोटॉन्स होंगे 4 बट इलेक्ट्रॉन्स आर 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। नाउ प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज और उन्हें अट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन्स को, सो मोर पॉजिटिवली चार्ज थिंग्स लेस नेगेटिवली चार्ज थिंग्स, तो अट्रैक्शन हो जाएगी स्ट्रॉन्ग। और वो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जब आप एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, सो इट इज गोइंग टू टेक मोर एनर्जी, यानी कि आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इसीलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ज्यादा। अब इसे हमने अभी बेरिलियम की मिसाल से समझा है। जितनी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उन सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि सबकी 2 आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज होंगी। एंड फॉर ऑल ऑफ देम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू वुड बी लेस एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू वुड बी हायर। मगर जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है इट वुड बी ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एल्कलाई मेटल्स। लेट्स हैव अ लुक एट सोडियम। सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 है, हम जानते हैं, और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 496 किलो जूल्स पर मोल। बट एडजेसेंट टू सोडियम हमारे पास है मैग्नीशियम, जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 738 विच इज मोर देन सोडियम। ये शो करता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज 1450 किलो जूल्स पर मोल। और उसकी रीजन हम समझ चुके हैं, क्योंकि जब पहला आयन बनेगा मैग्नीशियम का तो उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, जिससे इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन। लेट्स हैव अ लुक एट पोटेशियम। पोटेशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 419 किलो जूल्स पर मोल, और पोटेशियम की एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होती है क्योंकि पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। बट लुक एट कैल्शियम, the first ionization energy value is 590 which is higher as compared to potassium, and second ionization energy value is 1145 kilojoules per mole. For rubidium we have first ionization energy 403, and for strontium first ionization energy is 549 but second is 1064 which is almost double than the first ionization energy. And same goes for cesium. cesium की ionization energy सबसे कम होती है in alkali metals क्योंकि वो सबसे एंड पे आती है और उसके नंबर ऑफ शेल्स सबसे ज्यादा है, उसका एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है, सो इट्स आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज 377 किलो जूल्स पर मोल। एंड इफ यू लुक एट बेरियम, तो बेरियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है 503 एंड सेकेंड इज 965 जो कि एज कंपेयर टू फर्स्ट है ज्यादा। सो इस ट्रेंड से, इस टेबल को समझने से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू अलोंग द ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस। अगर आप नजर डालें एल्कलाई मेटल्स पे और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे, तो दोनों केसेस में अलोंग द ग्रुप डिक्रीज हो रही है वैल्यू। फॉर एल्कलाई मेटल्स 520 से स्टार्ट होकर 377 पे, एंड फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स 899 से कम होकर वो आ गई है 503 पे। सो अलोंग द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। और अब अगर आप पैटर्न देखिए अलोंग द पीरियड, सो अलोंग द पीरियड आपको हर जगह इंक्रीज नजर आएगा। लिथियम 520 से अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम की बात करें सो इट्स 899। सो यहाँ हम जस्टिफाई करते हैं कि अलोंग द ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और रीजंस को तो हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये तो हुई बात कंपैरिजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब हमें डिस्कस करनी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है। सो इसकी डिस्कशन करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में
हमने डिस्कस किया है एक टेबल विच इज गिवन इन योर बुक एज वेल, और ये टेबल शो करता है कंपैरिजन बिटवीन एल्कलाई मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये कंपैरिजन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और आयोनाइजेशन एनर्जीज का। सो हमें इस टेबल की मदद से अब अच्छे से पता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स का अलोंग द पीरियड भी और अलोंग द ग्रुप भी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इंक्लूड करके नोबल गैसेस का नाम कैसे लिखते हैं वो भी मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको समझ आया होगा। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।